जय श्री श्याम मित्रों, कभी कभी घर में खुशियां होते हुए भी दिल उदास रहता है। कभी पूरे परिवार के साथ होते हुए भी मन अकेला महसूस करता है। पर जब हर तरह से जीवन की डोर टूटने लगे, तब बस एक नाम सब कुछ जोड़ देता है, और वो नाम है खाटू श्याम बाबा का नाम। मित्रों, आज की ये सच्ची कथा सुनिए। मैं एक ऐसे परिवार की जिसने अपने टूटते रिश्तों को फिर से श्याम नाम से जोड़ा। मित्रों, जयपुर के पास एक कस्बा था, सांभर गांव। वहां रहते थे गोपाल जी, उनकी पत्नी सुनीता देवी, बेटा आदित्य और बहू प्रिया। कुछ सालों पहले ये घर हंसी खुशी से भरा रहता था, पर धीरे धीरे इसमें तकरार और अहंकार की दीवारें खड़ी हो गईं। हर शाम कोई न कोई झगड़ा। सुनीता जी कहती, बहू में संस्कार नहीं है, और इधर प्रिया सोचती, सास मुझे समझती ही नहीं। और आदित्य चुपचाप सब देखता रहता, पर ना तो वो माँ की तरफ बोल सकता था, ना ही पत्नी की। ये सब देख और सुनकर वो अंदर से टूट चुका था। गोपाल जी बस यही सोचते कि क्या अब फिर से ये घर पहले की तरह खिलखिलाएगा। गोपाल जी ने अपने दोस्तों की पत्नियों से बात की कि वो इन सास बहू को समझाएं, पर कोई परिणाम नहीं निकला। आखिरकार एक दिन गोपाल जी ने निश्चय किया, अब किसी इंसान से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अब तो भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। ये सोचते सोचते वो चल रहे थे कि कहीं से एक अखबार का टुकड़ा आकर उनके पास गिरा, जिस पर खाटू के बाबा श्याम जी की महिमा का वर्णन किया हुआ था। ये पढ़कर गोपाल जी की आंखों में चमक आ गई, और वो अकेले ही खाटू धाम की यात्रा पर निकल पड़े। लंबी बस यात्रा, आंसुओं से भरी आंखें, और मन में एक ही शब्द की रट लगा रखी थी कि श्याम बाबा, मैं तो हार चुका हूं, अब तू ही संभाल ले। सुबह जब वो मंदिर पहुंचे, बाबा के दर्शन करते हुए आंखें भर आईं। वो बोले, बाबा, अब आप ही कुछ चमत्कार करो। मेरे परिवार में प्यार लौटाकर मेरी खाली झोली खुशियों से भर दो। उसी समय पीछे से कोई वृद्धा साधु बोले, बाबा ने सुन ली तेरी पुकार, आज से तेरे घर में बदलाव शुरू होगा। गोपाल जी ने पलटकर देखा, उनको कोई साधु नजर नहीं आया। बस उनके हाथ में एक नीला रुमाल रह गया, जिस पर लिखा था, हारे का सहारा श्याम बाबा। उन्होंने मन ही मन बाबा को धन्यवाद कर दर्शन करके घर रवाना हुए। पर अब उनके मन में एक विश्वास था कि बाबा जरूर सब ठीक करेंगे। वापस जब वो घर लौटे तो जैसे हवा ही बदल गई थी। पहली बार बहू प्रिया ने कहा, पिताजी, आपके आने से घर में शांति सी आ गई है। कुछ ही दिनों में बेटा बीमार हुआ तो प्रिया ने तन मन से सेवा की। ये सब देखकर सुनीता जी ने बहू का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और कहा, बेटी, तू सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। बहू ने भी कहा, मान जी, ये तो आपका प्यार और आशीर्वाद का फल है। अब तक जो घर 3 हिस्सों में बटा था, वो फिर से एक थाली में खाना खाने लगा। गोपाल जी हर सुबह बाबा को कच्चे दूध का भोग लगाते और दीप जलाकर बाबा का नाम लेने लगे, क्योंकि ये सब श्याम बाबा का ही चमत्कार था। एक रात गोपाल जी को स्वप्न आया। खाटू श्याम बाबा मुस्कुराते हुए बोले, गोपाल, तूने मुझे सच्चे मन से पुकारा था ना, इसलिए मैंने तेरे घर की दीवारें नहीं, सबके दिल जोड़ दिए हैं। अब सदा श्याम नाम जपो, तेरे घर में कल्याण रहेगा। जैसे ही गोपाल जी की आंख खुली, सुबह के 4 बजे थे। पास ही वो नीला रुमाल चमक रहा था। उसमें हल्की सी दिव्य सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। उस दिन से आज तक वो रुमाल उनके मंदिर में रखा है। आज वो घर फिर से हंसी से गूंजता है। कहते हैं, जब रिश्ते टूटने लगे तो तर्क वितर्क नहीं, भक्ति का दीप जलाओ। श्याम बाबा खुद आकर जोड़ देंगे, क्योंकि बाबा श्याम अपने भक्तों के विश्वास की डोर कभी टूटने नहीं देते। मित्रों, अगर आपके घर में भी तनाव है, झगड़े हैं, तो एक बार सच्चे मन से जय श्री श्याम बोलकर बाबा के नाम का दीप जलाओ। देखना, बाबा तुम्हारे घर भी आ जाएंगे। मित्रों, अगर आप श्याम बाबा के ऐसे ही चमत्कार और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में श्याम बाबा के एक और चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। बोलिए हारे के सहारे की जय जय जय।